तो जब इस देश पे अंग्रेजों का शासन था, अपने अपने एरिया होने के बावजूद भी उस पर मोहर अंग्रेजों की लगती थी, तब क्या हम ये कह पाते थे कि हमने अंग्रेजों का सब कुछ अपना लिया है? उनके हाथों के नीचे काम करना एक मजबूरी थी, और जब मौका मिला हर भारतीय नागरिक ने यहाँ पे विद्रोह किया, और बात ऐसी हुई कि इस देश के बाद इस देश के बाहर अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया गया, और इसे हम आज़ादी मानते हैं। ऐसी गुलामगिरी अंग्रेज़ों काल के पहले भी आई थी, और ये गुलामगिरी तब थी, तब महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश एक सीमा में बैठे नहीं थे। तब जिस राजा का जो क्षेत्र, उतनी उसकी सरहद मानी जाती थी, और इन राजाओं पे भी बड़े बड़े राजाओं ने अपने अपने सूत्र संभाले। मुग़ल जब इंडिया में आए तब मुग़लों ने एक बात तो बहुत बड़ी तादाद में की कि वो यहाँ के जो लोग हैं, राजा, छोटे राजा हैं, उनको काबू में करना अगर वो राजा मानता है तो वो राजा के साथ अपना सुलह करेंगे और बड़ी सरकार अपनी बिठाएंगे उस राजा के ऊपर। अगर वो राजा नहीं मानता और युद्ध कर बैठता है तो युद्ध में उसको हराएंगे और पूरा उसका राज्य अपने इसमें ले लेंगे। इतिहास बहुत है, और बहुत ऐसे भव्य भव्यशाली राजाओं का इतिहास है कि हम आज बताते रह जाएंगे, वो ख़त्म नहीं होगा। लेकिन आज के वीडियो का टॉपिक क्या है, मैं उदाहरण की बात देता हूँ। जब एक राजा के राज्य पर एक बड़ा राजा चल के आता है, उसके पास हाथी घुड़सवार सभी ज़्यादा है, उसका क्षेत्र बड़ा है, उसकी संपत्ति ज़्यादा बड़ी है, उसकी ताकत बड़ी है, ये राजा छोटा है। ये राजा अपनी तलवार उठाएगा, जनता के लिए विद्रोह करेगा या सुलह करेगा। अभी देखिए, सुलह करने में बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्यों सुलह करना, हम तो जान दे देंगे। लेकिन राजा की जान उतनी महत्वपूर्ण है नहीं है, पता नहीं है, लेकिन उस प्रजा की जान महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा हो कि प्रजा की जान बचा के भी हमें कुछ ऐसा रास्ता मिले, इसलिए इतिहास में बहुत सारे राजाओं ने यहाँ पे सुलह समझौता भी किया है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं, महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका स्वराज्य जब आया था, औरंगजेब बादशाह का प्रचंड स्तोम वहाँ पे मौजूद था, और मिर्जा राजे जयसिंह ने जब आक्रमण किया तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी उनके साथ तह किया, सुलह किया, और कुछ बातें उनको दी और ये समझौता किया। शिवाजी महाराज के दिल में एक ही था, स्वराज्य फिर से बन जाएगा, लेकिन स्वराज्य का जो मावड़ा है, जो जनता है, उसको बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार उनकी आहुति देकर स्वराज्य खड़ा नहीं किया जा सकता, और यही बात क्लियरली दोहराई गई गोंडवाना। मेरे ख्याल से मैं कहूँगा कि अभी एक हवा चलने लगी है, वो हवा इधर उधर जा रही है, वो देवगढ़ पे भी पहुँची, और उस हवा ने कहा कि एक काल था कि इस देवगढ़ का नाम इस्लामगढ़ था, और वो हवा इधर उधर से चलकर हमारे पास भी आई। जब हमने देखा कि क्या ऐसा हुआ था, आप जानते हैं, मैं देवगढ़ के पे खुद गया हूँ, मैं खुद राजा जाडबा की समाधि स्थल पे गया हूँ, मैं खुद उनके गांव के लोगों से बात किया हूँ जो हमेशा देवगढ़ के बज जाते हैं। वो कम से कम 70-80 साल के तो बिल्कुल है, उनके मुंह से कभी भी इस्लामगढ़ नाम नहीं सुना। हो सकता है 1500 की कहानी, और आज के लोगों को कैसा पता? तो इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि किसी गोंडवाना राज्य के इतिहास लिखने वाले आदमी का इतिहास देखना पड़ेगा, किताब सोचना पड़ेगा। और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मोतीराम कंगाली द्वारा लिखित गोंडवाना का सांस्कृतिक इतिहास। और कंगाली साहब को गोंडी पाटों के जो अर्थ निकालने आते थे, शायद किसी भी इतिहासकार को नहीं है, और कंगाली साहब ने जो लिख के रखा है वो पाटों की उदंतियों के अनुसार है। कंगाली साहब ऐसे ऐसे क्षेत्र में चलते हुए गए रिसर्च करने कि आप बता भी नहीं सकते कि 40-40 किलोमीटर कंगाली साहब चले हैं। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में क्या देवगढ़ इस्लामगढ़ था, यह एक मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा यह है कि क्या गोंड लोगों ने, जब मुग़ल सैन्य और शाहजहां की जो सरकार थी वो तो उनके ऊपर हुकूमत कर रही थी, लेकिन क्या गोंड राजाओं ने मुस्लिम धर्म अपनाया है? लेकिन क्या इच्छा के अनुसार अपनाया है, क्या इच्छा विरुद्ध अपनाया है? ये भी आप नहीं जानते हो, लेकिन जाडबा खंडता की एक ज़बरदस्त कहानी है, और उनसे ही आगे बढ़ते हुए राजा, जो आगे आने वाले राजा जो महीपत नाम के हैं, जिन्होंने नागपुर बसाया, वो थे बख्त बुलंद शाह। तो इनकी क्या कहानी है ज़रा देखो। सन 1564 वीरांगना रानी दुर्गावती और वीर नारायण सिंह जिस मिट्टी में गढ़ा मंडला में शहीद हुए, वो काल
जब मुगल सैन्य ने उस गढ़ा मंडला को पूरी तरह से काबिज कर लिया और उस क्षेत्र में जो भी हरियागढ़ आता है, बहुत सारे गढ़ आते हैं, उस पर वो हुकूमत जो दिखाने के लिए वो आगे बढ़े, तब हमारे जो गढ़ पे रहते लोग, जमींदार लोग, उन्होंने स्वतंत्र बंड किया। जब हमारे राजा को मार दिया गया तो हम तुम्हारी शरण में नहीं आएंगे और हम बंड करेंगे। और इस बार हरियागढ़ से बंड किया जाडबा खंडाता ने। और जाडबा खंडाता ने बंड इसलिए किया, उसने खुद को राजा घोषित किया, खुद का गोंडवाना क्षेत्र घोषित किया और वो अकबर के सामने लड़ने के लिए। जाडबा का पुत्र दाल शाह, जो मुगलों को खंडनी देता था, उसने भी एक बार विरोध किया और उसने भी विद्रोह किया। उसके बाद गोरख शाह, कोक शाह, केसरी शाह, कोक शाह द्वितीय, ये राजा हुए थे। गोरख शाह का पुत्र महिपत, मैं जाडबा के नेक्स्ट पीढ़ी की बात कर रहा हूँ। गोरख शाह का पुत्र महिपत दिल्ली दरबार में था, देवगढ़ का प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन वो महिपत जो था वो बहुत होशियार था। दिल्ली दरबार में मित्रता करके उसने बादशाह के सामने बात रखी कि देवगढ़ स्वतंत्र किया जाए। लेकिन बादशाह ने उसकी बात को नकारते हुए ये कहा कि अगर तुम धर्म परिवर्तन करते हो तो मैं तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रदेश को मुक्त करा दूंगा। और बात ऐसी आई कि राजा ने ये कहा कि मैं आपसे रोटी व्यवहार करूंगा, बेटी व्यवहार नहीं। और फिर बादशाह ने उस महिपत को बख्त बुलंद यह पदवी दी। अभी मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, जा के वीडियो बनाते हैं कि बख्त बुलंद पदवी मिली और फिर बख्त बुलंद शाह वहाँ पे मुसलमान बन गए और आने वाली पीढ़ी पूरी मुस्लिम बन गई थी। गलत। पहले भी, इसके पहले दलपत शाह, गोरख शाह, कोक शाह, शाही लोग अपने नाम के सामने शाह लगाते थे। इसका उस धर्म से कोई संबंध नहीं है। दूसरी एक बात है कि बख्त बुलंद शाह जब राजा बने, जब उनको लगा कि हमारे ऊपर मुगल हावी है, तब कुछ ना कुछ प्रजा के लिए उन्होंने उसको दिखाया कि मैं मुस्लिम जैसा लग रहा हूँ। लेकिन इसके बाद हमें बख्त बुलंद शाह की कहानी पढ़ने के बाद ये नज़र आता है कि देवगढ़ से नागपुर स्थलांतरित होने के बाद, नागपुर बसाने के बाद, जब वक्त ऐसा आया, औरंगजेब बादशाह जब बूढ़ा हो गया था, जब इतने सारे क्षेत्रों पे उसका अंकुश लगाना कम होने लगा, तब बख्त बुलंद शाह ने इसके खिलाफ विद्रोह किया था और यही बताया था कि मैं तुमसे रोटी व्यवहार करता था, बेटी का व्यवहार कभी भी नहीं करूँगा, क्योंकि कोया पुनेम को मानने वाले बख्त बुलंद शाह था। लेकिन बात यह है कि आज भी नागपुर बसाने वाले बख्त बुलंद शाह की बात होती है, लेकिन लोगों में एक कमज़ोरी नज़र आती, वो ये है कि उसके सामने गोंड लगा के बोलना, ये लोगों की कमज़ोरी नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों ने बनाए ब्लॉग, बहुत सारे लोगों ने बनाए कि नागपुर बसाने वाले राजा, लेकिन उसमें एक बात नहीं कही। वो बात यह है कि नागपुर बसाने वाले गोंड राजे बख्त बुलंद शाह, यह शब्द लेने में उनको कठिनाई दिख रही है। वही लोग हमारे किलों पर जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये खान था, वो खान था। शिवाजी महाराज से अंग्रेज़ों काल तक जो भी इतिहास आपको देखना है देख लो। कोई ज़बरदस्ती का इतिहास, कोई ज़बरदस्ती का सरकार अगर अपने ऊपर रहा, तब अपनी प्रजा के लिए वो राजा चुप बैठता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके आने वाली पीढ़ी भी उस बात को ही लेकर चले। तो इस बात को समझिए। और देवगढ़ का नाम कभी भी इस्लामगढ़ नहीं था, किसी भी रिकॉर्ड में नहीं था। यहाँ तक कि गोंडी पाटा किंवदंतियों के अनुसार आप देवगढ़ के एरिया के जो भी गोंड लोग हैं, उनके एरिया में जाकर उनकी मुलाकात लीजिए, उनसे पूछिए, मैं मिल के आया हूँ, फिर भी आपको इस्लामगढ़ कभी भी नाम नहीं बताया जाएगा। ये लोग अपना एजेंडा लेकर इस नाम को प्रमोट कर रहे हैं। तो इतने महान इतिहास को, इस देवगढ़ के इतिहास को बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते और अपनी अपनी कथा कहानियाँ बनाते हैं। इन लोगों से बच के रहना, क्योंकि इन लोगों ने ज़्यादा अभ्यास नहीं किया है और ये लोग कुछ भी बोलते हैं। अगर अभ्यास करना है तो गोंडियनों का इतिहास गोंडवाना के लेखक, साहित्यकार, संशोधकों के पास रियल में मिलेगा। अगर आपको ढूंढना है तो पढ़िए मोतीराम कंगाली साहब की किताब, पढ़िए वेंकटेश्वर आत्राम, राजेंद्र बाबू ढोके की किताब, तब आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, एक बात तो तय है कि यहाँ पे हमारे ऊपर कुछ थोपा गया था। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसी रास्ते पे चले गए। जो कोया पुनेम का मार्ग है वो गोंड सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।